सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार इस YouTube के द्वारा, संदेश के द्वारा आप लोगों से मिलने का प्रभु ने जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इतने दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए, हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। फ़ोन पे बात होती है और इस संदेश के द्वारा भी एक दूसरे से हम मिल लेते हैं। फिर भी ये कहते हैं कि सबका एक समय है, तो परमेश्वर सब कुछ सही करेगा, यही हमारी उम्मीद है, आशा है। और साथ साथ मसीह में, प्रभु में मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने परिवार समेत बच्चों के साथ अच्छे होंगे। तो एक चीज़ है, प्रार्थना है। प्रार्थना कोने कोने तक जाती है, घर घर तक जाती है। हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रार्थना करते हैं, सच में परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से एक एक के लिए जो प्रार्थना की जाती है प्रभु सुनता है। और यही हमारा विश्वास है और हमारा भरोसा है कि प्रार्थना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, वॉइस मैसेज के द्वारा एक दूसरे को जो संपर्क करने के लिए प्रभु ने जो हमें मदद किया है, उसके लिए हम परमेश्वर का आभारी हैं। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आप में से जो भी परेशान हैं इन दिनों में, अगर आप में से कोई बीमार हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको भला चंगा रखे, प्रभु आपके साथ रहे। खास ऐसे दिनों में परमेश्वर की जो करीबी है उसको बाकी दिनों से ज़्यादा हम लोग महसूस करते हैं। तो उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके साथ रहे, आपके परिवार के साथ रहे। और ख़ास मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि जिस मकसद से परमेश्वर ने हम लोगों को ये समय दिया है, जिस उद्देश्य के साथ प्रभु ने हमें दिया है, वो उद्देश्य प्रभु का पूरा हो। ठीक है ना। तो हम लोग आज भी इस संडे संदेश के लिए अपना सर झुकाएं, प्रार्थना के साथ इस संदेश के अंदर हम जाएं। परमेश्वर अपने मन की बातों को, हमेशा हम लोग प्रार्थना हमारी यही रहती है, वचन के द्वारा जब परमेश्वर हमसे बात करता है, प्रभु हमारी प्रार्थना ये है, हमारी इच्छा ये है, परमेश्वर अपने मन खोलकर हमसे बात करे। वचन देना जो है, अलग अलग प्रचार, अलग अलग तरीके से प्रचार होती है। और एक आत्मा से भरकर एक आत्मा की जो आवाज़ को सुनना, वो अलग बात होती है। तो हमारी इच्छा ये है कि, हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर अपने मन की बातों को हमें प्रकट करें। चलिए सभी अपने सर झुकाएं, प्रार्थना के साथ हम चलते हैं। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। कई दिन हो गए प्रभु जी, कलीसिया बंद हुए, पर तो हमारे साथ है। घर घर में आजकल कलीसिया चल रही है। परमेश्वर घर घर में हमारे बीच में तू रहता है। तूने कहा 2 या 3 भी मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं लोग, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। प्रभु जी, उसी तेरी उपस्थिति के साथ, बड़े भय के साथ हम तेरी आराधना करने पाएँ, तेरे सम्मुख में आने पाएँ। आप हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज भी इस संदेश के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जो आपकी ओर देखता है कभी लज्जित नहीं होता है। तो हमारे दाएं हाथ पकड़ के प्रभु, तो हमसे कहने वाला परमेश्वर है, डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद करते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी तो हमारे साथ रहता है, उसके लिए धन्यवाद। तेरे हाथ हमारे साथ रहे प्रभु जी, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आपको मालूम है, इन दिनों में डेली आपके पास वॉइस मैसेज आता है प्रकाशित वाक्य से। डेली रोज़ एक अध्याय, उसके ऊपर 30-40 मिनट हम वचन देते हैं। अंतिम दिनों में क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अब तक हमारे लिए एक बंद पुस्तक थी, पर धीरे धीरे उसके भेदों को परमेश्वर हमें खोलता है, हमें सिखाता है, दिखाता है। तो अंतिम दिनों में संसार में क्या क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह का आने का चिन्ह क्या क्या है, सब हम लोग देखते आ रहे हैं। उसके अलावा यूथ मीटिंग्स होती है, अभी शुरू किए हमने यूथ स्पेशल के नाम से, टीन्स और यूथ स्पेशल के नाम से हमने शुरू किए हैं। तो कल भी
यूथ के लिए एक यूट्यूब में एक मैसेज हमने डाला था। तो यूथ के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो सबके लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ताकि इन दिनों में हमारी जो इच्छा ये है कि जैसे भी करके दिन पर दिन हम प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे परिवार को तैयार करें, घर को, कलीसिया को तैयार करें और करीब जाएं। परमेश्वर यही चाहता है। तो हम में से एक भी पीछे छोड़ दिए नहीं जाना चाहिए। चलिए, तो साथ साथ बाइबल स्टडी के साथ, यूथ मैसेजेस के साथ, संडे प्रभु का संदेश तो है ही। तो परमेश्वर कई बातों के द्वारा हमसे बातें करता है, कई चीज़ों को प्रभु इस्तेमाल करता है कि वो हमसे उसके द्वारा बात करे। तो उनमें एक है, बाइबल बताती है, मेरे साथ खोलें नीति वचन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 6वां वचन। नीति वचन की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 6वां वचन। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। इस वचन को कई बार हमने सुना है, कई बार हम सुन चुके हैं, कई बार हमने पढ़ा है, हमने सुना है। हे आलसी, चींटियों के पास, ये कौन, इस वचन को कौन कहता है मालूम है? सुलेमान, जो राजा और ज्ञानी कहते हैं उसको, बहुत बड़ा ज्ञानी, वो कहता है चींटियों से मैं सीखना चाहता हूँ, चींटियों से मुझे कुछ सीखने को मिलती है। वो हर विषय के ऊपर, राजाओं की पुस्तक में है कि जो घास से लेकर छोटे छोटे पेड़ पौधों के विषय में भी उसने नीति वचन लिखा है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी, उस पर भी ध्यान देता है, इससे मुझे कुछ सीखने के लिए है। तो देखिए यीशु मसीह ने कहा, इसी नीति वचन में लास्ट में देखिए, एक और है आहूर करके एक व्यक्ति, वो भी बड़ा बुद्धिमान है। तो 30वां अध्याय में 30 का 24 से लेकर 28 तक, नीति वचन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय, खोलिए मेरे साथ, खोले 30 का 24 से लेकर 28। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। वो कहता है पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूपकाल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। बिज्जू बलि जाति नहीं, तो भी उनकी मानदेय पहाड़ों पर होती हैं। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सबके सब दल बांध कर चलती है, और छिपकली हाथ से पकड़ी तो नहीं जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। तो ये जो समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानी ये लोग होते हैं, ये छोटी छोटी बातों से भी बहुत सी बातों को खुद भी सीखते हैं, औरों के लिए भी लिख के रखा है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर, देखिए जैसे मैंने पहले बोला था कि प्रकाशित वाक्य से देख रहे, उसमें जो गुप्त बातें हैं परमेश्वर उसके अंदर ले जाता है, यूथ के लिए कई चीज़ों को सिखाता है। कल यूथ के लिए मैंने बोला था कि ख्यालों का खतरा, ये जो ख्याल है, जो विचार, ख्याल, जो थॉट्स जो आते हैं दिमाग में, बहुत खतरे होते हैं, बहुत ही उससे सावधान रहना पड़ता है, बहुत सावधान रहना पड़ता है। अगर उसमें काबू कोई नहीं लगाता है, अगर कोई काबू नहीं रखता है, अगर उस पर लगाम नहीं लगाता है कोई, समझ लीजिए एक टाइम में वो ख़त्म कर देता है। चलिए ठीक, तो आज इस संडे के जो संदेश है इसमें क्या देखना चाहते हैं कि देखिए यीशु मसीह ने भी बोला कौवों को देखो,
मतलब बाइबल कई चीज़ों को हमें दिखाती है जिसके द्वारा हम कुछ सीख सकें। यीशु मसीह ने खुद बोला था कि लूका रचित सुसमाचार उसका उसका 12 का 24 में लिखा है, कौवों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, हाँ, ना बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको भी खिलाता। कहता है कौवों को देखो। तो आगे हम देखते हैं पत्रस में, देखते हैं दूसरा पत्रस उसका 2 का 15 और 16 में, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय, मेरे साथ जल्दी खोलें, दूसरा पत्रस की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 15 और 16। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बेओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। अबोल गदही बोल नहीं सकती है। अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। तो परमेश्वर किसको भी यूज करता है, जो जानवर बोल नहीं सकता है उसको भी इस्तेमाल करता है। किसको रोकने के लिए, किसके पागलपन को रोकने के लिए, मूर्खता बिलाम का, उसको रोकने के लिए किसको यूज किया प्रभु ने, एक गधा को। ठीक है, आगे देखते हैं कि पहला राजा की पुस्तक में 13 में एक वहाँ पर एक जवान नबी होता है। मैं अभी टाइम नहीं है पूरा निकालने के लिए, आप खोल के पढ़ लीजिए बाद में। पहला राजा की 13 में प्रभु ने उसको बोला, जिस रास्ते से मैं तुझे भेज रहा हूँ वापस उसमें नहीं लौटना है। पर पहले तो उसने नहीं लौटा, पर वहाँ पर एक बूढ़ा एक भविष्यद्वक्ता था। उसने क्या किया, मैं भी भविष्यद्वक्ता हूँ कि एक स्वर्गदूत आया, मुझे बोला कि उसको तो अपने घर लेकर आ जा, उसको खिलाओ पिलाओ। तो उसकी बात में आकर क्या कर देता है, ये जवान जो भविष्यद्वक्ता था, जो नबी था, वो जो बूढ़े के घर पे चला गया, और जब खाने के टेबल पे जब बैठा हुआ था, वो बूढ़ा जो भविष्यद्वक्ता था, उस पर प्रभु का आत्मा आया कि बोला कि जो मैंने तुझसे कहा था वैसे तूने नहीं किया, तो रास्ते में क्या होगा कि तू मर जाए। तो रास्ते में क्या हुआ कि एक शेर ने उसको मार दिया, और ये खबर उस बूढ़े भविष्यद्वक्ता को मिलता है, और उसे वो देखने के लिए जब जा रहा है, वहाँ क्या देखा, शेर खड़ा है। जिस गधे पर बैठकर वो जा रहा था भविष्यद्वक्ता नबी, वो वहीं पर खड़ा है, और शव जो है, लाश वहाँ पर पड़ी है। यूजुअली क्या करते हैं ये शेर, जो टाइगर जो होते हैं, किसी इंसान को जो मारता है तो खाता है उसको, उसके शरीर को खा लेता है, पर लाश वहाँ पर पड़ी है, गधा वहाँ पर खड़ा, गधा पर भी उसने कुछ नहीं किया, और शेर वहाँ पर खड़ा है। तो क्या है प्रभु, क्या बाइबल के, आज ये बताना चाहता हूँ, बाइबल के जो जानवर जो होते हैं, चींटी से लेकर, इसलिए शुरू किया था मैंने, चींटी से शुरू किया। प्रभु क्या नाम है इसका, सुलेमान कहता है ये आलसी चींटी से सीखो। तो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए, आपको और मुझे सिखाने के लिए किसको भी इस्तेमाल कर रहा है मालूम है आपको, चींटी को, एक शेर को, एक गधा को, एक कौवा को भी परमेश्वर क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों को प्रभु, छोटी छोटी बात, मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक बार क्या हुआ, मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। थोड़ा बचपन में, मैं आपसे पहले भी कई बार मैंने बोला है कि बचपन में मैं बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा शरारती था। तो ये चिड़िया पकड़ना, गिलहरी पकड़ना, मछली पकड़ना बड़ा शौक था मेरा, वो भी गर्मी के टाइम में जो छुट्टियाँ हो जाती। तो एक बार क्या किया, हमारे घर के पास एक कमरे में 2-3 भैया लोग रहते थे जो अनमैरिड थे, वो उसमें कंपनी में काम करते थे। तो एक दिन छुट्टी के दिन उनमें से एक अंकल, उन्होंने एक चिड़िया पकड़ के मेरे को दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बहुत पसंद है, इसको खेलता है। तो एक चिड़िया, वो नर था, पकड़ के मेरे को उसके पैर में
धागा बांध के मेरे को दे दिया। मेरे को बड़ा खुश हो गया, क्योंकि बहुत कोशिश करता था, मेरे उसमें नहीं आते थे ये चिड़िया पकड़ में नहीं, ठीक है। वो पकड़ के वो कैसे भी करके दिए, तो उसके साथ में खेलता था। क्या किया प्रभु, देखिए ऐसे जानवरों को भी इतनी समझ दे रखा है परमेश्वर, बड़ा ज्ञान बुद्धि दे रखा है। तो क्या किया, उसके पैर में धागा बंधा हुआ है और मेरे हाथ में, तो थोड़ी देर खेलने के बाद उसको अभी ऐसे ही ज़मीन पे छोड़ दिया। तो उसने क्या किया, उसको ऐसा लगा कि पता नहीं क्या है, आंखें ऊपर कर ली उसने, हैं, और उसकी टांगें ऊपर कर ली और पंखे जो है ऐसे कर ली उसने। मैंने धागा छोड़ दिया, मैंने सोचा शायद मर गया, शायद मर गया, ऐसे ही 2 मिनट के अंदर जैसे उसको लगा ये रस्सी जो है नीचे छोड़ दिया, ऐसे यूं उड़ के भाग गया। मैं हैरान हो गया, ये तो ऐसे ये ऐसे दिखा रहा था कि बस बिल्कुल बेहोश हो पड़ा या मर गया। प्रभु ने देखो बहेलिए के जाल से, हाथ से उन चिड़ियाओं को उसको बचाने के लिए उनके अंदर भी कुछ ऐसे समझ और बुद्धि दे रखा है। कितनी बार गिलेरी पकड़ने, मछली पकड़ने जाओ तो कहने कई चीज़ों को देखा। तो आज बाइबल से कुछ चीज़ों को मैं कुछ ऐसे विषय में थोड़ा बात करना चाहता हूँ आपको। देखिए नूह के टाइम में आपको मालूम है, सिर्फ नूह का परिवार ही नहीं, पर उसके साथ परमेश्वर ने बोला कि शुद्ध प्राणियों में से एक जोड़ा, 7 जोड़ा तुम अपने साथ ले लो, ठीक है, और भी प्राणियों को अपने साथ लो। कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 1 से 3 तक, उत्पत्ति की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 7वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। चलिए, प्रभु ने नूह से बोला इस तरह से अपने जहाज के अंदर प्राणियों को भी, पक्षियों को भी तू ले ले, ठीक है ना। मैं फिर से कहता हूं, इन प्राणियों के द्वारा, इन पशुओं के द्वारा, इन जानवरों के द्वारा भी परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या करता है, बात करना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। चलिए, नूह और उसके परिवार अंदर चले गए जहाज के, और सारे जानवर भी, पहले जानवर अंदर गए और नूह और उसके परिवार। इन जानवरों में इनसे हम क्या सीखते हैं? 2 चीज़ें प्रभु हमें सिखाता है। 1 साल, लगभग 1 साल ये लोग अंदर थे, बारिश हो रही है, ऊपर से पानी, नीचे का पानी, पूरा बाहर निकल नहीं पाते। ये सारे जीव जंतु, चींटी से लेकर, फिर से बोलता हूँ, चींटी से लेकर, जिराफी से लेकर, शेर से लेकर, बाघ से लेकर, भालू से लेकर, बिल्ली से लेकर, सांप से लेकर, उल्लू से लेकर, सब अंदर है। कहाँ है? किसके अंदर? जहाज के अंदर, ठीक है। चल, 2 चीज़ें हैं। एक तो इनसे क्या सीखते हैं, ये आज्ञा मानते हैं। ये क्या करते हैं? आज्ञा। प्रभु ने बोला, प्रभु ने नूह से बोला कि उनको अपने साथ ले ले, ठीक है। जैसे नूह ने कहा, चुपचाप जोड़ा, एक जोड़ा है अंदर, चुपचाप प्रवेश करते जा रहे, अंदर होते जा रहे, अंदर जा रहे, दरवाजा खुला है, अंदर जा रहे, बड़े मजे से जा रहे। एक चीज़ बताऊं आपको, जानवर, पक्षी जो है परमेश्वर की बात मानती है। कौवों से बोला प्रभु ने, एलिया खरीत नदी के उसमें है, तो 2 बार, सुबह और शाम 2 बार खाना खिलाओ, रोटी और मांस के टुकड़े लेकर। कौवा मांग। योना के टाइम में योना को अपने पेट के अंदर रखने के लिए बड़ी मछली को प्रभु ने आज्ञा दी। 3 दिन तक उसने संभाल के उसको अपने उसमें रखा है। उसी योना में देखते हैं लास्ट अध्याय में
एक कीड़ा को प्रभु आज्ञा देता है उस पेड़ को, उस रीढ़ के पेड़ को क्या करने के लिए, खाने के लिए। तो एक कीड़ा, ठीक है। निर्गमन में हम देखते हैं कि मूसा के टाइम में टिड्डियों को प्रभु आज्ञा देता, पूरे देश टिड्डियों से भर गए। तो चींटी हो, टिड्डी हो, कौवा हो, या जो क्या बोलते हैं आज के टाइम में वायरस समझ लो आप, तो परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते हैं ये लोग। आज देखिए एक छोटा सा वायरस के द्वारा पूरी दुनिया बंद पड़ी है, ठीक है। तो ये जानवर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। आज जानवरों के बारे में ही मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये जानवर जो हैं परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हम इंसान हैं। बताइए आप, बाहर के लोगों को छोड़ दें, जो विश्वास में नहीं है उनको छोड़ दीजिए। कलीसिया की विश्वासियों के बारे में बात करें हम लोग। हमारी आज्ञाकारी कहाँ तक है? कौवे बात मानते, पक्षियाँ बात मानते प्रभु की, बड़े बड़े मच्छी परमेश्वर की बात मानती है, कीड़ा से लेकर वायरस तक बात मानती है प्रभु की। तो हम कहाँ हैं? दूसरी बात क्या है, नूह की ये जो जानवर इससे क्या सीखते हैं, ये इसके अंदर थे। किसके अंदर? जहाज के अंदर थे। क्या कोई किसी से झगड़ा की कभी? 1 साल अंदर रहे हैं। मैंने कहा हाथी भी था वहाँ पर, बिल्ली भी थी, शेर भी, हिरन भी, क्या बोलते हैं, सांप भी। सांप का जो बिल्कुल जो उसका जो दुश्मन है, क्या नाम है इसका, नेवला, क्या कहते हैं, नेवला भी, और चील भी, उकाब भी, और सांप भी। बाहर तो एक दूसरे से बनता नहीं, एक दूसरे कभी बनता ही नहीं था, फिर भी अंदर कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, आराम से जो मिला है, जो भी उनको मिला है वो खाए। पर आज हम यहाँ पर बंद है, घर में क्या है, आज के टाइम में सभी बंद हैं। बच्चे भी हैं, ठीक है, माँ बाप भी हैं, घर के बड़े बूढ़े भी हैं। क्या करें? पहले तो टाइम मिलता था, चलो सुबह 7 बजे 8 बजे खाना बांधो, रोटी बांधो, चलो भागो रोटी के लिए। रात को 10 बजे 11 बजे आता था। अब पूरे दिन घर में बच्चे, अरे स्कूल नहीं है, ऑनलाइन में चल रहा है ये हैं। आपस में लड़ाई नहीं होती है बच्चों की। मेरे कलर नहीं दे रहा है, मेरा मोम नहीं दे रहा है, मेरा फ़ोन नहीं दे रहा है, मेरा चैनल देखने नहीं दे रहा है। अरे है कि नहीं? बच्चे, हाँ, बच्चों के आपस में, बच्चों की वजह से मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई। हाँ, तो वो कहते ये बनाओ, आज ये बनाओ, ये रोज आई वो रोज वही है, दाल रोटी है, राजमा है, यही दिखाती है। हाँ, बीवी बोलती है, क्या बोलती है, हाँ, तुम्हें रोज नया चीज़, नई चीज़ों की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ ना कुछ बोल आपस में। देखिए फिर बोलती है क्या है, हमेशा फ़ोन में लगी रहती है। वो बोलता है हमेशा फ़ोन में लगी रहती है, अपनी माँ से बातें करती रहती है, अपने मायके में बातें करती रहती है। मैं भी हूँ इधर। छोटी छोटी चीज़ों में क्या होती है भाई, लड़ाइयाँ हो जाती है। पहले तो बाहर जाके पी के आता था, वो भी गुस्सा उस पर, पीने के लिए कुछ मिलता नहीं, दुकानें बंद है, वो भी गुस्सा है। किस पे उतारेगा? 50 रुपए के पीछे, 100 रुपए के पीछे मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई, हाथ उठा। मैं अविश्वासी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भैया हमारे चर्च के लोगों की बात कर रहा हूँ। चर्च के ही लोगों की बात कर रहा हूँ। ये हो रहा है। तो 1 साल एक साथ रहे, इसके अंदर, जहाज के अंदर कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है, रहती है। गर्मी शुरू हो गई। हाँ, कितने दिन से मैं बोल रही हूँ कूलर ठीक कराओ, कूलर सही करो, सोता ही रहता है ये। है कि नहीं? हाँ, वो क्या, तो बड़े बूढ़े परेशान, तो आपस में लड़ाई। तो देखिए इस तरह की जो बातें हैं, आपस में एक दूसरे को गुस्सा। हम लोग कहते हैं, हम लोग भी चलो जवान बच्चों को, बड़ों को, चलो प्रार्थना में थोड़ा सा इनको बनाए रखे, जो प्रभु में, वचन में थोड़ा बनाए। पर देखिए कितने लोग प्रार्थना सही में, इन दिनों में सही से समय लगाकर, पूरा समय बिताकर प्रार्थना करने वाले कितने होंगे बताइए आप, ईमानदारी से बताइए। बाकी करने वाला अच्छी बात है। तो कहने का मतलब इससे क्या नाम है, इन जानवरों से हमें क्या करना है, ऐसे टाइम में हमें सीखना है। कोई लड़ाई नहीं, कोई, जैसे अंदर गए वैसे ही बाहर भी आए। 1 साल के बाद पूरे, मतलब इतनी जीव राशि थी,
पर उनमें कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। आज घर के अंदर बंद है, घर के अंदर तो कितनी बातें होती 24। आप खुद ही देखिए ज़रा, सही है क्या? ये सही है? सही है? पूरा टाइम ही टाइम है, क्या करना चाहिए हमें। चलिए दूसरी बात, मिस्र में 430 साल लोग बंद, इजरायली बंद थे, ठीक है। तो उस समय उनके साथ क्या थे? जीवराशि थे, पशु थे, गाय बैल थे, भेड़ बकरियां थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो 10 विपत्तियां जब पड़ी थी, कोशेन नामक एक देश था, मतलब एक राज्य था मिस्र में, वहाँ पर रहा करते थे ये लोग। पर विपत्तियां जब पड़ी थी मिस्रियों पर पड़ी, मिस्रियों की जानवरों पर पड़ी। जब ओले पड़े थे उन पर पड़ी, पर किस पर नहीं पड़ी? कोशेन राज्य में जो इजरायली थे उनके जानवरों में एक भी नहीं मरा, ठीक है। चलिए, फिरौन बुला रहा है, मूसा को बुला रहा है, कौन कौन जाएगा? पढ़िए ना जरा निर्गमन की पुस्तक 10वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 24 से 26 तक। निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 24वां वचन से लेकर 26 तक। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। क्या कह रहा है? गाय बैल को छोड़, भेड़ बकरी तुम लोग जाओ, अपने बच्चों को ले जाओ, गाय बैल को, भेड़ बकरियों को छोड़ दो, ठीक है। उसका मकसद ये है, ये वापस आएंगे जंगल में परमेश्वर की आराधना करके, ये वापस आएंगे अपनी भेड़ बकरियों के लिए, गाय बैल के लिए, तो आना ही आना है इनको। तो इस मकसद से बोल रहा है। पर मूसा क्या कहता है? 25 देखिए, मूसा ने कहा, तुझको हमारे मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक कुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां ना पहुंचें तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। और 10 का 8 और 9 भी देखिए, 10 का 8 और 9। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए, और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? वो पूछ रहा है, कौन कौन जा रहे हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत, वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हम यहोवा के लिए पर्व करना है। देखिए, ये जो जानवर है हमें, आपको और मुझे क्या सिखाती हैं? हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। मूसा कहता है, पूछता है, फिरौन पूछता है, तुम लोगों में कौन कौन जा रहे हैं? बच्चों को ले जाओ, तुम लोग चले जाओ, गाय बैलों को छोड़ दो। नहीं है। वो कहता है, ये कुर भी पीछे नहीं रहेगा, हम सबको जाना, हमारा गाय बैल भी जाएगा, हमारे जो भेड़ बकरियां भी जाएंगी, क्योंकि उन्हीं में से परमेश्वर के लिए होम बलि, मेल बलि के लिए हमें, ठीक है, हमें लेना है। कहता है, हमारे बेटे बेटियां जा रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े जा रहे हैं, हमारे जवान बच्चे जा रहे हैं, हमारे भेड़ बकरियां गाय बैल भी जाएंगे। आज देखिए, चर्च में जब आते हैं तो पता चलता है कि एक परिवार से कौन कौन आ रहे हैं। पूछते हैं, मम्मी क्यों नहीं आई, पापा क्यों नहीं आए, कहाँ चले गए भैया, कहाँ, पूछते हैं। यहाँ क्या है, अब कोई चर्च नहीं है, घर में ठीक समय पर कौन बैठता है? पूरा परिवार बैठता है। बताइए आप जरा। रोज वचन हम भेजते हैं प्रकाशित वाक्य से। इससे पहले 21 दिन की जो उपवास की प्रार्थना थी, तब प्रेयर पॉइंट्स हम भेजते थे। डेली जो प्रेयर, 1 घंटे के लिए कम से कम सुबह 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए
प्रेयर पॉइंट्स हम भेजा करते थे, उसके बाद प्रकाशित वाक्य। इसका भी मतलब ये है वचन सुनने के बाद कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बैठकर पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करें। पर आप मेरे को बताइए कि आपके घर में मान लीजिए 5 लोग हैं या 3 हैं या 4 हैं, आप में से कितने लोग सुबह और शाम, आज मैं जानता हूँ कई घरों में साउथ में वहाँ से फ़ोन आता है, समय बांध रखे हैं, सुबह 1 घंटा परिवार समेत हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, सुबह 8 से 9 या 9 से 10 या रात को 8:30 से 9:30। उस टाइम जब फ़ोन करते तो बोलते हैं हम लोग फैमिली प्रेयर में बैठे हैं। आप बताइए मेरे को, इससे बड़ा क्या काम होता है? ईमानदारी से अगर बताएं, हमारे घरों में, वो कहता है मूसा ये जानवर क्या सिखाते हैं हमें, जानवर भी परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं। जब इंसान आराधना कर रहा है, जानवर देखते हैं, गाय बैल देखते हैं परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर जानवरों को भी आज़ाद किया, मालूम है आपको? नहीं तो क्या होता, फिरौन ले लेता, मिस्री ले लेते। तो गाय बैल भी परमेश्वर का क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु तूने इजराइलियों के साथ, मेरे मालिक के साथ, मेरे स्वामी के साथ तूने मुझे भी आज़ाद कर दिया, नहीं तो मेरे साथ क्या होता। तो कौन आराधना करते हैं? जानवर भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। तो क्या हम घर समेत, परिवार समेत दिन में 2 बार बैठते? इससे ज़्यादा क्या काम है? आजकल कोई काम नहीं, कोई ड्यूटी नहीं जाना है, टाइम से जाना नहीं है, कोई पाबंद कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद सुबह कितने बजे उठते हैं आप जरा देखिए अपने। तो ये जानवर आपको और मुझे क्या सिखाता है? ये जानवर क्या सिखाते हैं कि जब जानवर आराधना करते हैं तो परमेश्वर की आराधना इंसान परिवार समेत, वो कहता है हमें, हमारे बच्चे जाएंगे, बेटे बेटियां जाएंगे, जवान बच्चे जाएंगे, बूढ़े बूढ़े जाएंगे, साथ में जानवर भी परमेश्वर की आराधना करना है। आज संडे है, हो सकता है आप लोग बैठे हैं, कई लोगों के पास यूट्यूब मैसेज जा रहा है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं जा रहा है, जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है। मैंने कई बार बोला है अपने वॉइस मैसेज में, आपके आसपास में हमारे चर्च के अगर कोई हैं तो प्लीज़ जिनके पास नहीं है व्हाट्सएप, उनको भी बुला लीजिए, कोई कोरोना नहीं आ जाएगा, चिंता मत करो। कई लोग डरते हैं, अरे इनको बुलाने से सरकार ने ऐसे, कोई सरकार वैसे तो बहुत काम करते हैं सरकार के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। उनको अपने पास बुलाकर इस वीडियो को दिखा के उनको भी अपने प्रार्थना में शामिल कराने से कोई बीमारी नहीं आ जाएगी। प्रभु सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है, एक खुर भी, घर का एक खुर भी पीछे नहीं होना है। आज से एक निर्णय लिया। आपको बताना चाहता हूँ 3 मई तक है ये लॉकडाउन, उसके बाद भी शायद एक्सटेंड हो सकता है। कलीसिया कब कलीसिया खुलेगी, कब हम लोग पहले जैसे आराधना के लिए जाएंगे, मालूम नहीं, अभी भी नहीं पता है। ठीक है, तब तक हमें ऐसे ही करना होगा, पर ईमानदारी से। परमेश्वर हमें देख रहा है, ईमानदारी से। बच्चों को भी ले लीजिए, दूध पीने वाले बच्चों को भी ले लो, रोज डेली सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा मिल के प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके परिवार को बहुत आशीष देगा। ठीक है, ये है, ये दूसरी बात। तीसरा क्या है मेरे साथ खोलिए, योना की पुस्तक। योना में आपको मालूम है, योना के टाइम में भी एक बड़ा लॉकडाउन था, तो योना ने साफ बोल दिया 40 दिन बाकी है, बस 40 दिन में निनिवे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर तुम लोग मन नहीं फिराओगे तो निनिवे का राजा ने क्या ऐलान कराया, घोषणा कराया उसने कि जानवर भी आ जाए। पढ़िए जरा मेरे साथ योना की पुस्तक 3 का 3रा अध्याय, योना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 5 से लेकर 9 तक। योना की पुस्तक 3रा अध्याय 5 से लेकर 9 तक मैं पढ़ता हूँ। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनिवे को गया। निनिवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता हुआ गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनिवे
उलट दिया जाएगा। तब निनिवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने ठाट ओढ़ा। तब ये समाचार निनिवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनिवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे न खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। तो किसको भी ले लिया था साथ में उपवास में? पानी तक नहीं पीना है, गाय बैल भेड़ बकरी ना खाना है ना पीना है, वो भी उपवास के साथ प्रभु की ओर चिल्ला चिल्ला कर दोहाई दे। कहता है तो भेड़ बकरियां चिल्ला रहे, गाय बैल चिल्ला रहे उपवास के साथ। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो जानवर है, मैं नूह के टाइम के जानवर के विषय में बताया था, मूसा के समय के बताया था और योना के टाइम। तो क्या है, क्या कह रहा है? आजकल कई लोग उपवास कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप अगर उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, आप अपने लिए मत कीजिए। आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल ज़रूरत के लिए उपवास मत कीजिएगा। क्यों? परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का कोप है, परमेश्वर का क्रोध है। ठीक है, आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि जिस मकसद से परमेश्वर ने इन दिनों में इस चीज़ को होने दे रहा है, परमेश्वर ने होने दिया, उसके लिए परमेश्वर का जो क्रोध है हम पर से, हमारी कलीसियाओं में से, हमारे विश्वासियों में से प्रभु का जो परमेश्वर का जो न्याय है हटने पाए। परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे देश पर परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे देश पर, हमारे विश्व भर में। खास मैं आपको बताऊं, परमेश्वर उसका योजना ये है कि इसके द्वारा, इस कोरोना के द्वारा लोग कम से कम मन फिरे। तो मन फिराव ही परमेश्वर की योजना है। क्या वो योजना पूरी हो रही है? तो देखिए योना के टाइम में भेड़ बकरियां और गाय बैल चिल्ला रहे, प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर, उपवास के साथ। तो अगर जो भी उपवास करना चाहते हैं कर सकते हैं, शरीर जिसकी सही रहती है, प्लीज़ आप उपवास में जाइएगा। ये जो जानवर है, जानवर पानी तक नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। थोड़ा सा आप सोचिए। अब परमेश्वर जब वो चिल्लाते थे, क्यों नहीं सुनता? प्रभु क्यों नहीं सुनता बताइए आप? परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। राजा को छोड़ दीजिए, प्रजा को छोड़ दीजिए, जानवर चिल्ला रहे हैं। आपके लिए, मेरे लिए इसमें सीख है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। ठीक है, चलिए अगला क्या है? यीशु मसीह के टाइम में चौथी बात, 5 बातें मैं बताऊंगा, ये चौथी बात है। यीशु मसीह के टाइम में, यीशु मसीह जब यरूशलेम को जा रहा है, लास्ट उसका सफ़र था और उसके बाद उसका क्रूस की मृत्यु थी। और वहाँ पर एक गांव में, बेतानिया यरूशलेम, ठीक है, बेतानिया में एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है। चेलों में से 2 को भेज रहा है उसको खोल कर लाने के लिए। ठीक है, तो आप मालूम है कि अगर प्रभु ने बोला कि यदि कोई पूछता है कि क्यों खोल रहे हैं, तो बोलना कि परमेश्वर को इसका प्रयोजन है। ठीक है, वो भी एक बंधुआई में थी, एक बंधन में थी, एक ऐसे टाइम में था। प्रभु उसको, देखिए, जब उसको खोल के लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर कपड़े बिछा रहे हैं, उसके आगे कपड़े बिछा रहे हैं और यीशु मसीह को बिठा दिया उस पर। और गधे भी बड़ी खुश है और लोग बड़े खुश हैं। तो यीशु मसीह को लेकर आ रहे हैं। बेतनिया से यरूशलेम सिर्फ 2.5 किलोमीटर। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसमें, इस जानवर से, इस गधई से एक चीज़ आपको और मुझे सीखना है। सिर्फ 2.5 किलोमीटर का सफ़र, बस एक ही टाइम, वन टाइम यूज़, बस सिंगल टाइम यूज़ थी ये गधी। यीशु मसीह को तो उसका मालिक ने यूज़ किया, बाद में हुआ, वो बात अलग है।
ठीक है, यीशु मसीह के लिए एक ही टाइम इस्तेमाल हुई है, ठीक है, वो भी सिर्फ 2.5 किलोमीटर का सफर, बेतनिया से लेकर यरूशलेम तक। बस यरूशलेम में यीशु मसीह उतरा, यरूशलेम को देख कर रोया, शहर के अंदर गया, मंदिर के अंदर गया, गुस्सा आया उसको, तो बोला कि मेरे पिता के घर को तुम लोगों ने डाकुओं का खो बना दिया, उसको बड़ा गुस्सा है। हम जानते हैं कि क्या हुआ। पर यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर जाने के बाद उस बच्चे का, उस गधे को पूछने वाला कोई नहीं था, वो वहीं छोड़ दी गई वापस, ठीक है, बेतनिया को चला गया, जो भी है। कहने का मतलब ये है, ऐसे बंद समय में भी हम लोग इस्तेमाल हो सकते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे क्या करना चाहता है, इस्तेमाल। आप सोच सकते हैं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर जाके कोई सेवा नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक का एक टाइम है। कहने का मतलब ये नहीं है, प्रभु के लिए अपना समय को इस्तेमाल कर सकते। प्रभु की सेवा जहां कहीं है। प्रभु ने उस स्त्री के विषय में ये कहा, जो कुछ वो कर सकी उसने किया, बस गवाही तो दे रही है, गवाही दी उसने, पूरे गांव को लेकर है, जो कुछ उसने किया। तो उसके पास इत्र का एक बोतल थी, बस उसने उसको तोड़कर यीशु मसीह के पांवों पर उसने डाल दी। जो कुछ ये कर सकती थी इसने किया। ऐसे बंद टाइम में भी आप बहुत कुछ प्रभु के लिए कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूं, हेरलन पापो के बारे में आपने पढ़ा है। हेरलन पापो जेल में थे, उस जेल में भी बंदा क्या कर रहा है, सुसमाचार सुना रहा है, लोग मिल नहीं पा रहे, अकेला है। एक उसके हाथ में एक ग्लास था, एक स्टील का ग्लास था, उससे आवाज कर रहे हैं। वो आवाज एक एक आवाज का, मान लीजिए एक बार अगर उसको दीवार पर अगर उससे आवाज करते थे तो एक आवाज निकलती थी, उसका एक अर्थ मानते थे, ये बी सी डी इस तरह के। तो दूसरे जो सेल में जो होते थे वो समझ लेते थे, तो आपस में एक दूसरे का नाम पूछना, कहाँ से आया क्या, तो ये एक मतलब एक अलग ही एक टेलीग्राफिक मैसेज था, समझ लीजिए। तो उसको इस्तेमाल करके व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सुसमाचार सुनाया। उस जेल में भी कई लोगों को प्रभु के लिए उन्होंने प्रभु के लिए जीत लिया। उसके बाद थोड़ा सा जब उनका वो खुला था, जब उनके जो कानून थोड़ा सा फ्री हुआ, जेल में जो वहाँ का जो ग्राउंड था उसमें किसके आड़ में, इंग्लिश क्लास की आड़ में सुसमाचार सुनाने लगे। कहने का मतलब ये है, बेशक हम लोग घर के अंदर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे टाइम में भी बहुत काम, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बहुत मेरे को बहुत परेशानी होती है जो बैक पेन की वजह से। फिर भी सुबह से लेकर प्रभु की दया से रात तक मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। व्हाट्सएप में करता हूँ, यूट्यूब में करता हूँ, ठीक है, आप लोग खुद ही जानते हैं। सिर्फ यहाँ की कलीसिया के लिए नहीं है, अपने तमिल में भी बहुत कुछ मैं करता रहता हूँ, लिखता हूँ, पोस्ट करता हूँ, बहुत तरह तरह की जो भी मुझसे हो सकता है। इसमें भाई अमित है, PDF में मेरी मदद करता है, हमारे चर्च के भाई अमित है, PDF में कई किताबों को, तमिल किताबों में मैं उसको दे देता हूँ, बच्चा PDF बहुत अच्छा बनाता है, उसको भेजता है, कई लोगों को मैं भेजता हूँ। मैं तन्नू है, वो टाइपिंग में कभी वो करता है, मदद करता है मेरी। अरुण है, कोई इमेज भेज देता हूँ डेली, जो आपके पास जो आता है, जो प्रकाशित वाक्य, मैं इमेज उसको छांट के मैं भेज देता हूँ, उसके ऊपर टाइप करके भेजता है, बना के सॉन्ग्स में भेज देता हूँ, यूट्यूब से निकाल के भेज देता हूँ, वो पूरा उसका लिरिक्स बना के टाइप करके भेज देता है। शमू है, पूरा जो यूट्यूब का काम वही करता है, एडिटिंग से लेकर उसके जो उसका एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टिंग से लेकर कंप्रेसिंग से लेकर, तो पूरा काम प्रभु की दया से बच्चा ही करता है। सच में मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर ये नहीं होता, हमें नहीं मालूम था कि यूट्यूब में क्या करना क्या नहीं करना, पर प्रभु की समय के हिसाब से प्रभु सबको क्या कर देता है, पूरा कोऑर्डिनेट कर देता है, प्रभु अच्छा कर देता है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ जो भाई अजय हैं, तो वो भी मेरे ट्रांसलेशन में, हिंदी ट्रांसलेशन में, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत मदद करते हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्लस हिंदी टाइपिंग में और कई सारी चीज़ों में भाई अजय हमारे मदद करते हैं, और मैं इन भाइयों के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। विजय हैं, इन दिनों में बाहर नहीं जा सकते हैं, फिर भी बहुत ज़रूरी है, अगर कोई बहुत ही बीमार हैं तो मजबूरी में भेजना भी पड़ता है। फिर भी कई बार डर सा लगता है, कोई पुलिस वाला ना मार दे, कोई पकड़ ना ले, कोई इस तरह, फिर भी
भाई विजय जाते हैं। तो इन सब के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हमारे कलीसिया के बच्चों को और भी हमारे जो जवान बच्चे हैं जो घर से नहीं निकल पाते हैं, बेटियां प्रार्थना के द्वारा मदद करती हैं, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। घर बैठ के जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो अपने लेवल में करते हैं, लिमिटेशन में करते हैं, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। कहने का मतलब यही है, जो बच्चा है, गधे का जो बच्चा है, थोड़ा सा टाइम मिला उसको, बस 2.5 किलोमीटर दूरी, बस इतना ही है, प्रभु के लिए इस्तेमाल हुआ। आप इस्तेमाल हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कीजिए, अपना टाइम को कभी वेस्ट मत कीजिए। इसलिए हम जवान बच्चों के लिए कुछ शुरू किया है। ठीक है, आप लोगों की जो टैलेंट से बाहर निकले, कुछ लिखो, प्रभु के लिए लिखो, गाओ, कुछ ना कुछ करते रहिए। दूसरा कोई बेचता है, उसके लिए आमीन डालने से कोई फायदा नहीं है। कोई ग्रुप में इमेज डालता है या कुछ डालता है, आमीन करो, हालेलुया करो, उससे कोई, आप करो, आप प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करो। ठीक है, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। ये जो जानवर, ये जो गधा जो है, यही हमें सिखाता है। प्रभु ने कहा परमेश्वर को इसकी ज़रूरत है। लास्ट में क्या है, खड़े जो लास्ट में आखिरी में योएल की पुस्तक में एक बहुत बड़ा अकाल को हम देख रहे हैं। एक योएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 18 से 20 तक उसमें है, जानवर भी परेशान है वहाँ पर। योएल की पुस्तक, योएल पहला अध्याय 18 से 20, फटाफट मैं जल्दी पढ़ूं कि पशु कैसे कराते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। हे प्रभु, पाप का फल कौन भी भोग रहे हैं? जानवर भी। प्रभु देख रहा है, इंसान पाप करता है और कौन भुगत रहे हैं? प्रभु को देखा नहीं है, प्रभु ने देखा नहीं है। क्या करता है प्रभु? दूसरा अध्याय उसका 22वां वचन, 2:22 पढ़िए लास्ट में। दूसरा अध्याय उसका 22वां वचन, हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। प्रभु ने किसको वायदा किया? यहाँ पर देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर देखता है कि कौन भुगत रहे हैं। इंसान पाप करता है, गाय बैल और भेड़, जब अकाल होगा सबके लिए अकाल है। जब खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, सूख गया सब कुछ, सारी नदियाँ सारे सब कुछ सूख गया, तो कौन परेशान है? इंसान के साथ जानवर भी परेशान। इंसान गलती कर रहा है, इंसान गलत काम कर रहा है, इंसान पाप कर रहा है, कौन भी भुगत रहे हैं? प्रभु देख रहे हैं। और प्रभु ने इसमें क्या, देखिए एक बहुत अच्छा वचन है, पहला कुरिन्थियों उसका 9 पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 9 पढ़ूँ, बहुत अच्छा वचन है, मेरे को बहुत पसंद है। उस वचन को जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को सोचने का मजबूर कर देता है। 9 क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, धावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। धावते समय यानी हल चलाते समय क्या नहीं बांधना? बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? क्या बैलों की भी चिंता करता है प्रभु? ये मूसा की व्यवस्था में लिखा है। प्रभु कहता है इसके मुंह नहीं बांधना। वो मेहनत कर रहा है, उसका मुंह नहीं बांधना। ठीक है, क्या उसकी भी परमेश्वर जानवरों की चिंता करता है? एक वचन कहता है कि जो पुकारने वाले, चिल्लाने वाले कौवों के बच्चों को भी प्रभु आहार देता है। बिलाम के टाइम में बिलाम उस गधे को जब मारता है, स्वर्गदूत कहता है, तूने इसको 3 बार मार दिया, इसको मैं देख रहा हूं, मैं इसको मेरे सामने 3 बार तू मार चुका है, क्यों मारा तूने? तो परमेश्वर अगर मालिक है, उसका पूरा हक है, फिर भी प्रभु कहता है बेमतलब से क्यों मार रहा है? जानवर परेशान है। तो कहने का मतलब ये है, योवेल के टाइम के जो जानवर क्या हमें दिखाता है, हमें सिखाता है, जानवरों को भी प्रभु क्या देता है? वायदा करता है, डरो मत। हे इसका 2:22,
योएल की पुस्तक, मैं इसके साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय। फिर से इस वायदा को हम अपने लिए ले लें कि प्रभु जब जानवरों को ही वायदा करता है, हमें नहीं करेगा। प्रभु का वायदा आज हमारे लिए भी है। तो 22, मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना फल दिखाने लगेंगी। मत डरो। 366 बार अगर लिखा है बाइबल में कि मत डरो मत डरो, समझ लीजिए उसमें कम से कम, मुझे नहीं मालूम है, पता नहीं कि जानवरों के लिए मत डरो शब्द और कहीं भी लिखा है नहीं लिखा है, मालूम है, देखता हूँ ढूंढता हूँ मैं, पर यहाँ पर तो है। कम से कम 366 बार, अगर 365 बार इंसान के लिए बोला है, कहीं ना कहीं एक बार कम से कम जानवरों से भी प्रभु कहता है डरो मत। तो ऐसे दिनों में, इन दिनों में जब प्रभु जानवरों को ही वायदा देता है, वायदा करता है, आज कई घरों में बहुत परेशान है, हमारे कलीसिया के भी लोगों के घर में, कई घरों में, क्योंकि आमदनी नहीं है, लोग परेशान है, मैं सुनता हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत लोग परेशान हैं। मैं आप लोगों से कहना, जिनके पास है ठीक है, जिनकी सरकारी नौकरी है, पैसा मिलता है, जिनकी पेंशन मिलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर कई ऐसे हैं हमारे कलीसिया में, एक दूसरे को हमें मदद करना जरूरी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर उनसे भी कहता है, ऐसे लोगों से हम हैं, हमारी कोई तनख्वाह नहीं है, हमारी कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, सब कुछ छोड़ के आए हम, कोई तनख्वाह नहीं, हम परमेश्वर को देखते हैं, प्रभु की ओर देखते हैं, पर रोज़ प्रभु हमें खिलाता पिलाता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखता है प्रभु। पर प्रभु कहता है डरो मत, जानवरों से कहता है, हे पशु, जंगल के पशुओं डरो मत। तो मैं आप लोगों में से कईयों को मैं कहना चाहता हूँ, जब इस वचन के द्वारा हिम्मत बांध लीजिए, कोई बात नहीं, डरो मत। प्रभु कहता है डरो मत। उन जानवरों को जो वचन प्रभु ने दिया, वायदा प्रभु ने दिया, आज आप लोगों को दे रहा है, डरो मत, सब कुछ होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। चलिए 5 बातें मैंने बताई जानवरों से। प्रभु कहता है, सुलेमान कहता है, चींटियों से सीखो, जा चींटियों से सीख। एक चीज़ मुझे याद आ रही है, आपको हंसी आएगी, काफ़ी साल पहले की बात है। ओखला में एक अकेला व्यक्ति को देखने के लिए हर संडे में जाया करता था, दोपहर में, संडे दोपहर में उसके घर में, उनके घर में मैं और वो व्यक्ति, बस 2 ही, एक को देखने के लिए मैं जाता था, उनके वचन बताने के लिए। तो तब तक ना कोई चर्च था ना कुछ था, ठीक है, अकेला एक ही व्यक्ति, एक आत्मा मिला बस, ठीक है, यहाँ से ओखला जाता था। तो एक दिन संडे का दिन, गर्मी थी शायद, मुझे जाना, घर से निकलने का टाइम आ गया, कोई वचन नहीं मिल रहा है, जाके क्या बोलूं। व्यक्ति चर्च में 1 हो या 250 हो, पर वचन तो वचन ही है। एक डर रहता है, जाके उनके सामने बैठेंगे कि वचन क्या देना है। तो टाइम देख रहा हूँ, टाइम हो गया, पूरा घर से निकलना है। तो क्या किया, तो बाथरूम गया, चलो जाने से पहले बाथरूम कर, तो जब पानी डाला, कोई कीड़ा या कोई मतलब कोई चीज़ भाग रही, कोई ऐसा भाग रहा है, तुरंत एक वचन मेरे माइंड में आया, याद में आया, अपने प्राण लेकर भाग जाओ। लूत के लिए स्वर्गदूत ने बोला था, सदोम और मोरा में, आपको हंसी आएगी इस बात को, प्रभु ऐसा भी बात करता है, बिल्कुल करता है। तो पानी जब डाल रहा था, एक कीड़ा या कोई चीज़ ऐसे भाग रहा है कि तुरंत वो वचन याद आया, अपना प्राण लेकर भाग जाओ। उस दिन वचन वही था, वहाँ पर लूत के बारे में बताया था, क्रूस के बारे में बताया था, अपना प्राण लेकर भाग जाओ, क्योंकि वो व्यक्ति मन फिराया नहीं था, वो उसका मन फिराव नहीं हुआ था, प्राण लेकर भाग जाओ। कहने का मतलब ये, प्रभु चींटी से, कीड़ाओं से भी प्रभु क्या करता है, हमसे बातें करता है। चलिए आज 5 प्रकार की बातें मैंने आपको बताया। नूह के टाइम में जो जानवर जहाज के अंदर थे, क्या उसमें उनमें कोई लड़ाई झगड़ा, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप हमारे विश्वासियों के घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चों के बीच में हो या पति पत्नी के बीच में, बिल्कुल नहीं। प्रभु देखो न्याय करेगा। सुनने में आया मेरे को, कुछ घरों में ऐसे भी हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए, बिल्कुल नहीं करना कोई भी, ठीक है। ये सारी लड़ाई झगड़े की आत्मा को बांध कर प्रार्थना करो आप। चलिए दूसरा,
परेशानी है जरूर, कमियां है, ज़रूरतें तो है ही, किसके लिए नहीं है, नहीं है, ज़रूरतें हैं। परेशान, पैसा नहीं है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, एक चिड़चिड़ापन सा होता है। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु के हाथ में दे देते, प्रभु करेगा, सब कुछ करेगा। चलिए, दूसरा, नूह के टाइम में, सॉरी, मूसा के टाइम में जानवर भी आराधना के लिए जाते थे, एक खुर भी पीछे नहीं। आज से एक शुरू कर रहे हैं आप लोग, सुबह 1 घंटा पूरा परिवार मिलकर आपको प्रार्थना करना है। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, इससे बढ़कर क्या काम है। रोज वचन भेज रहा हूं मैं, रोज प्रकाशित वाक्य, रोज गाना भेज रहा हूं। प्रभु सब कुछ देख रहा है। योना के टाइम में कौन चिल्ला रहे थे, जानवर भी दुहाई दे रहे हैं। उनकी चिल्लाहट सुनकर प्रभु निनिवे नगर को परमेश्वर उन पर अनुग्रह कर रहा है। तो उपवास के साथ प्रभु के सामने चिल्लाए, प्रभु कब तक ऐसे हम लोग लॉकडाउन में रहेंगे, कब तक रहेगा प्रभु, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। तो प्रभु से प्रार्थना करें, अपने व्यक्तिगत बातों को छोड़ दीजिए प्रभु की ओर, ठीक है। तीसरी बात, चौथा जो है जो यीशु मसीह के टाइम में, तो ऐसे टाइम में भी आप यूज़ हो सकते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपकी ज़रूरत है, परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है, कोई बात नहीं, आप बंद कमरे में हैं, कोई बात नहीं, प्रार्थना के द्वारा, वचन, कुछ भी करो, क्या करना है आप प्रभु से पूछिए, प्रभु आपको बताएगा, प्रभु आपको इस्तेमाल। पर आपका अभी जो गाना गाया, जो 2 दिन पहले गाना डाला था मैंने कि बड़ी भीड़ देखो इतनी सुंदर श्वेत वस्त्रों में, उसमें एक कड़ी, एक स्टैंजा है, 5 तोड़े या 1 या 2, जो भी मिले उससे काम किए। 1 मिला, 2 मिला, 5, उससे कोई मतलब, जो भी मिला उससे काम किए, वही खड़े होंगे वहाँ पर, उस बड़ी भीड़ में, श्वेत वस्त्र में, वही खड़े होंगे, समझ लीजिए आप। लास्ट में योवेल के टाइम में प्रभु उन जानवरों को देखता है, ये भी भुगत रहे हैं, ये भी अकाल में, ये भी परेशान हो रहे हैं, उनको देख के उनसे वायदा कर रहा है, हे मैदान के पशु, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हें दूंगा, चराई दूंगा मैं, तो आप मत डरिए, कोई बात नहीं, सब प्रभु करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हम लोग प्रार्थना में जा रहे हैं, सभी अपने आंखें बंद करें। प्रभु, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आप में से हर एक से बात किया है। ये वचन सचमुच में मुझे बहुत छुआ, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत छुआ। आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। आए अपना सर झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार हम इस जीवनों के, जीव जंतु के, उनके लाइफ के द्वारा हम भी कुछ सीखने को मिला है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप जानवरों से बोलते हैं डरो मत, सच में प्रभु उसको भी आप इतना महत्व देते हैं, तो इंसान को आप इतना महत्व देते प्रभु। हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। इतने महान परमेश्वर हमें कहता है डरो मत प्रभु। हमें डरना नहीं है। कभी कभी हम प्रभु को भूल जाते हैं। इन दिनों में प्रार्थना नहीं होती है घर पे, जैसे वचन में हमने देखा था, लड़ाई झगड़ा भाई भाई से, बहन बहन से, पति पत्नी से। मगर नूह में हम देखते हैं, नूह के उस जगाज में हम देखते हैं सारे जानवर पूरे 1 साल कितने अच्छे तरीके से वहां पर रहा होगा। हम यशायाह में पढ़ते हैं 1:3 में, बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी को, स्वामी की छरनी को जानता है, मगर मेरे प्रजा, मेरे इज़राइल लोग मुझे नहीं जानते। प्रभु ऐसा ना हो प्रभु। हम घर पे रहते हुए प्रभु की याद करने पाए, प्रार्थना करने पाए, बाइबल पढ़ने पाए। बहुत सारे लोग इस छुट्टियों में अपने अपने मर्जी चलाते हैं, करते हैं, मगर प्रभु आज के वचन के अनुसार प्रभु हम इस्तेमाल होने पाए, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने पाए। हम खुद जो प्रभु में नहीं है उन लोगों के लिए वचन भेजने पाए, प्रेम की वचन भेजने पाए, आशीष की वचन भेजने पाए। हम अपने लोगों के लिए एक चेतावनी के वचन भेजने पाए। हम घर पे रहते हुए भी हम काम आने पाए, जैसे वो गधा
काम आए थे प्रभु के लिए, ऐसे काम आने पाए प्रभु। यीशु मसीह जब क्रूस उठाकर जा रहे थे, तब शमौन नामक एक कुरेनी उस छोटे से टाइम में यीशु मसीह के क्रूस को उठा के जा रहा था। ऐसे हम थोड़े से समय में भी हम प्रभु के लिए काम करने पाए, घर पे रहकर प्रार्थना करने पाए, जो अन्य जाति के लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए, वो लोग मन फिरने पाए। हम यहाँ पर रहते हुए भी हम दुनिया को हिला सकते हैं, नरक को खाली कर सकते हैं, स्वर्ग में लोगों को पहुंचा सकते हैं। ऐसे प्रार्थना करने पाए। आप दया करें प्रभु। आज के वचन के अनुसार हमने जो सीख मिली है, जानवरों के द्वारा भी हम सीख नहीं पाए प्रभु। आप दया करें प्रभु। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। स्वर्गीय राज्य में हम बातों में देखते हैं, शेर और मेमना एक साथ रहती है। ऐसे हम अपने घर में भी ऐसे लोग होते हुए भी हम साथ साथ चलने के लिए प्रभु हमें मदद करें, शांति से रहने के लिए मदद करें प्रभु। दया कर प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।